Every person carries within them three unconscious behaviors that silently prevent them from achieving what they truly desire in life. If you had been even slightly aware of these habits, you likely would have recognized them long ago. The moment I stopped engaging in them, everything in my life changed, dramatically and almost instantly. My reality shifted in ways I hadn't thought possible, and I want to share with you these three dangerous habits that may be holding you back without your realizing it. It's entirely possible you're repeating them every single day, unaware of how they're sabotaging the life you dream of living. Let's explore how transforming these habits can help you attract your goals faster and more effortlessly. 1. ने तुम्हें धोखा क्यों दिया? ऐसा क्यों लगता है कि आपका अपना भाग्य भी आपसे दूर हो गया है? आपकी प्रार्थना आपके आसपास के लोगों द्वारा अनसुनी करके आंसुओं में क्यों समाप्त हो जाती है? धैर्य रखें। जान लो कि अल्लाह तुम्हें नहीं भूला। वह आपकी परीक्षा ले रहा है। जैसे चांद रात के अकेलेपन में सबसे अधिक चमकता है, वैसे ही आप भी इस अंधेरे के बाद चमकेंगे। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गिरते। आपका दर्द, आपकी चीखें, आपकी आंतरिक उथल पुथल, सब कुछ अल्लाह को पता है। उसके ज्ञान से कुछ भी नहीं बचता। यदि आपकी जीविका में देरी हो रही है तो याद रखें, जब अल्लाह देता है तो वह गिनता या मापता नहीं है। वह अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी कृपा से देता है। यदि लोग आपको अस्वीकार करते हैं तो जान ले कि जब अल्लाह आपको गले लगाता है तो वह आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल देता है। यदि आपका दुख गहरा है तो भरोसा रखें कि अल्लाह की दया और भी गहरी है। वह आपको एक उद्देश्य के लिए आकार दे रहा है। तुम्हारा टूटना व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके द्वारा सहन की गई हर कठिनाई का हिसाब लिया जाएगा। आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं उसका प्रतिफल मिलेगा। आप अदृश्य, अनसुना महसूस कर सकते हैं। कितनी रातों तक आपने बिना किसी स्पष्ट प्रतिक्रिया के अल्लाह को पुकारा है, फिर भी यह जान लो, वह तुम्हारे हृदय की प्रत्येक सिसकियां सुनता है। वह हर उस आह को महसूस करता है जो उसके सिंहासन तक उठती है। एक बच्चे को बिना गिरे चलना नहीं सिखाया जाता। इसी तरह अल्लाह आपको परीक्षणों के माध्यम से मजबूत कर रहा है। यदि दुनिया आपको अस्वीकार कर देती है, यदि लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं, तो याद रखें, अल्लाह ने वादा किया है कि आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। वह कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज आपका दिल टूट सकता है, लेकिन कल वही दिल आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां आपकी किस्मत आपका इंतजार कर रही है। आज आप महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ छीन लिया गया है, लेकिन कल आपको वह मिलेगा जो पृथ्वी पर कोई भी खजाना कभी नहीं दे सकता। यहां तक कि जब पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब उन्हें झूठा कहा गया, अपमानित किया गया और पत्थरबाजी की गई, तब भी अल्लाह ने उन्हें नहीं छोड़ा, तो वह तुम्हें कैसे त्याग सकता है? आपकी आजीविका खत्म नहीं हुई है। ये बस सही समय आने का इंतजार कर रही है। आपका भाग्य बर्बाद नहीं हुआ है, इसे परिष्कृत किया जा रहा है। धैर्य रखें, क्योंकि जब अल्लाह आपकी ओर देखता है तो किसी अन्य दरवाजे पर दस्तक देने की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखें, जब आपका दुख असहनीय हो जाए, जब आपको लगे कि आप और नहीं सह सकती, तो एक और साष्टांग प्रणाम करें। अपना हृदय उसके सामने खोलो और देखो कि वह कितनी जल्दी आपके दुख को शांति में, आपके अकेलेपन को दिव्य दया में बदल देता है। जब दर्द अपने चरम पर पहुंच जाए, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब आपकी परछाई भी दूर हो जाए, तो समझ लें कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। आप सोच सकते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लाह आपके और उसके बीच की हर गड़बड़ी को दूर कर रहा है। वह आपको सांसारिक धन से नहीं, बल्कि अपनी असीम दया से समृद्ध करना चाहता है। आपकी आंखों में आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है, वे आपकी ताकत है, क्योंकि वे आंसू अल्लाह की दृष्टि में अनमोल है। दुख की स्याही में की गई पूजा स्वर्गदूतों द्वारा प्रकाश में लिखी जाती है। उम्मीद न छोड़े। अगर अल्लाह ने तुमसे कुछ छीन लिया है तो विश्वास करो कि वह कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। कभी कभी जो चीजें हमें प्रिय होती है वे हमसे दूर रखी जाती है क्योंकि वे हमारे हित में नहीं होती हैं, और कभी कभी
जो दर्द हम सहते रहे वह हमें ठीक उसी स्थान पर ले जाता है जहां अल्लाह की दया हमेशा से इंतजार कर रही है। अल्लाह पर भरोसा रखो। जो लोग विश्वास में चलते हैं वे वास्तव में कभी नहीं हारते। जो उनसे मांगते हैं वे कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जब अल्लाह तुम्हें पकड़ता है तो वही एकमात्र व्यक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो टूटे हुए को पुण्य स्थापित कर सकता है। तो थोड़ा और इंतजार करें। जिस दरवाजे पर आप दस्तक दे रहे हैं वह खुलने वाला है। जिस नियति ने आपको इंतजार कराया वह अब आपसे मिलने आ रही है। आप जहां हैं वहां दुर्घटनावश नहीं है। हर कदम, हर हानि, हर दिल टूटना और हर देरी ने आप जो व्यक्ति बन रहे हैं उसे आकार देने में भूमिका निभाई है। हो सकता है कि आप इसे अभी ना देखें, लेकिन आपके जीवन के हर पल में दिव्य ज्ञान है। बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता। अल्लाह पूरी तस्वीर देखता है, तब भी जब आप इसका केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही देख सकते हैं। कभी कभी हम किसी चीज के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं और वह पूरी नहीं होती। हमें आश्चर्य है क्यों, लेकिन अक्सर हम जो मांगते हैं वह नहीं होता जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। अपनी असीम दया में जानता है कि आगे क्या होने वाला है। वह हमें उस चीज से बचाता है जिसे हम अभी तक नहीं देख सकते हैं। कभी कभी हमें इनकार के माध्यम से बचाते हैं, कभी कभी दर्द के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। महानता का मार्ग शायद ही कभी आसान होता है। पैगंबरों, संतों, इतिहास की शक्तिशाली आत्माओं, सभी का माप से परे परीक्षण किया गया। फिर भी यह उन परीक्षणों के माध्यम से था कि वे प्रकाश, दया और ताकत के जहाज बन गए। आपकी परीक्षा कोई सजा नहीं है, यह शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। यह इस प्रकार है कि आप आगे क्या होने वाला है उसके लिए तैयार हो रहे में व्यस्त नहीं होता। वह आपको आराम देने के लिए कभी भी बहुत दूर नहीं है और वह आपको उत्तर देने में कभी देर नहीं करता। जब आपको हार मानने का मन हो तो अपने आप को यह याद दिलाए, अल्लाह आपको पीछे छोड़ने के लिए इतनी दूर नहीं लाया है। उसने अब तक आपको हर तूफान से बाहर निकाला है। इस बात पर संदेह न करें कि वह आपको इस तूफान से भी निकालेगा। एक समय आ रहा है जब आप इन दिनों को पीछे मुड़कर देखेंगे और सब कुछ समझ जाएंगे। इंतजार का कारण दर्द के पीछे का में व्यस्त नहीं होता। वह आपको आराम देने के लिए कभी भी बहुत दूर नहीं है और वह आपको उत्तर देने में कभी देर नहीं करता। जब आपको हार मानने का मन हो तो अपने आप को यह याद दिलाए, अल्लाह आपको पीछे छोड़ने के लिए इतनी दूर नहीं लाया है। उसने अब तक आपको हर तूफान से बाहर निकाला है। इस बात पर संदेह न करें कि वह आपको इस तूफान से भी निकालेगा। एक समय आ रहा है जब आप इन दिनों को पीछे मुड़कर देखेंगे और सब कुछ समझ जाएंगे। इंतजार का कारण दर्द के पीछे का। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. के बाद उठते हैं। हर बार जब आप अंधेरे में प्रार्थना करते हैं, हर बार जब आप डर के बजाय विश्वास को चुनते हैं, आप आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण कर रहे हैं जिसे कोई भी कठिनाई मिटा नहीं सकती है। इस तरह अल्लाह किसी को किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करता है, उन्हें परीक्षाओं से बचाकर नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठने की शक्ति देकर। जीवन की सबसे खूबसूरत चीजों के बारे में सोचें, वे कैसे प्रयास, धैर्य और समय के बाद ही आती है। हीरा दबाव में बनता है, गुलाब कांटों के बीच उगता है। सबसे मजबूत के बाद उठते हैं। हर बार जब आप अंधेरे में प्रार्थना करते हैं, हर बार जब आप डर के बजाय विश्वास को चुनते हैं, आप आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण कर रहे हैं जिसे कोई भी कठिनाई मिटा नहीं सकती है। इस तरह अल्लाह किसी को किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करता है, उन्हें परीक्षाओं से बचाकर नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठने की शक्ति देकर। जीवन की सबसे खूबसूरत चीजों के बारे में सोचें, वे कैसे प्रयास, धैर्य और समय के बाद ही आती हैं। हीरा दबाव में बनता है, गुलाब कांटों के बीच उगता है। सबसे मजबूत दिल दर्द से बनते हैं। आपकी यात्रा अब कठिन हो सकती है, लेकिन यह आपको वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है। और याद रखें, सबसे शक्तिशाली परिवर्तन अक्सर चुपचाप गहराई से शुरू होते हैं। हो सकता है आपको तत्काल परिणाम न दिखे,
लेकिन सतह के नीचे परिवर्तन हो रहा है। आपके द्वारा बहाया गया प्रत्येक आंसू, आपके द्वारा शांत चिंतन में बिताया गया प्रत्येक क्षण, आपके द्वारा दिखाया गया धैर्य का प्रत्येक कार्य, ये व्यर्थ नहीं है। वे लागू की जा रही एक बड़ी योजना के हिस्से हैं। एक समय आएगा जब आप यह सवाल नहीं करेंगे कि यह सब आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि यह आपको कैसे वहां ले आया जहां आप हमेशा रहने वाले थे। आप समझ जाएंगे कि कैसे आपका दर्द आपकी बुद्धिमत्ता बन गया, कैसे आपका अकेलापन आपकी स्पष्टता बन गया, कैसे आपकी प्रार्थनाएं आपकी ताकत बन गई। तब तक अपने आप को वह महसूस करने दे जो आप महसूस करते हैं, लेकिन जो आने वाला है उस पर विश्वास करना कभी बंद न करें। आशा दूर की कौड़ी लग सकती है, लेकिन यह वास्तविक है। राहत में देरी हो सकती है, लेकिन यह तय है। और जीत भले ही दूर लगे, लेकिन यह पहले ही लिखी जा चुकी है। अल्लाह किसी की सहन शक्ति से अधिक परीक्षा नहीं लेता। वह आपकी सीमाओं को आपसे बेहतर जानता है, और जब समय सही होगा वह आपका बोझ उठा देगा, आपके दिल को राहत देगा और आपकी दुख को खुशी से बदल देगा। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़ें, क्योंकि वे अभी भी मायने रखते हैं। अपने उद्देश्य पर विश्वास करना बंद न करें, क्योंकि यह अभी भी मौजूद है। अपने भविष्य में विश्वास मत खोइए, क्योंकि यह अभी भी सामने आ रहा है, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से। आपको विस्मृत नहीं किया गया, आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है। आप अकेले नहीं हैं। आपको देखा जाता है, आपसे प्यार किया जाता है और आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है, तब भी जब रास्ता अनिश्चित लगता है। प्रक्रिया पर विश्वास करें, मौन पर भरोसा रखें। भरोसा रखें कि हालांकि कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा है, सब कुछ संरेखित हो रहा है। क्योंकि जब अल्लाह किसी की किस्मत बदलने का फैसला करता है तो सबसे पहले उनके दिल को तैयार करता है। और आप किसी असाधारण चीज की तैयारी कर रहे हैं। जाता रहना, भुगतान करते रहें, विश्वास रखना शुरू कर दो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है और यह आपके रास्ते में आ रहा है। हाँ, यहीं पर हम रुकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि कहानी यही समाप्त होती है। यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक अनुस्मारक है। अंधेरे में एक रोशनी है, एक आवाज है जो आपको आशा की ओर वापस बुलाती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शांति कितनी दूर लगती है। जान लें कि अल्लाह की दया हमेशा आपकी सोच से कहीं ज्यादा करीब होती है। आज आप जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं वे स्थायी नहीं हैं। जो दर्द आप अभी उठा रहे हैं वह आपको हमेशा के लिए बोझिल नहीं बनाएगा। जो प्रार्थनाएं आप एकांत में फुसफुसाते हैं वे शांत नहीं हो रही हैं, वे अदृश्य रूप से स्वर्ग की ओर उठ रही हैं। सब्र रखो, भरोसा रखना, आशा बनाए रखें, क्योंकि जब समय सही होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए नहीं कि आपने विश्वास करना बंद कर दिया, बल्कि इसलिए कि आपने कभी हार नहीं मानी, और वह अपने आप में जीत है। अंत, या शायद केवल शुरुआत।